थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से रात्रि के समय। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है। आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है और ना ही बिल्कुल भी परेशान होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन देने वाला और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो आज हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज हमारे युवा जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अपनी प्रार्थना को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। बालकों को मेरे पास आने दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठ करके सुसमाचार को, प्रचार को बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन नंबर 13 में आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तब लोग बालकों के पास और उसके पास लाएं। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। चेलों ने उन्हें डांटा, रोका। किसको रोका? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनने वाला है, उसे आशीष देने वाला है, उसे बरकत देने वाला है। जब बालकों को रोका गया प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा था? बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही बच्चों लोगों का है। मेरे में तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। मतलब परमेश्वर हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि बालक वो होते हैं, बच्चे वो होते हैं। आपके पास बच्चे होंगे 8 से 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के। लेकिन एक माँ बाप की नजर में चाहे जितना भी बड़ा बेटा क्यों ना हो जाए, वो पिता उसको हर एक बात, माँ हर एक बात जानती है। मेरे प्रियो, इसीलिए वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पिता है। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को बता रहे थे तो चेलों ने डांटा था कि आने दो। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक बालक के समान हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है, क्योंकि एक बालक, एक बच्चा पाप को नहीं जानता है, गलत शिक्षा को नहीं जानता है। तो उसी तरीके हम भी पाप को छोड़ करके हम नहीं जानते कि पाप क्या होता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, उसके वचन को पढ़ना है। जिस दिन हम अपने मन से हर एक पापों को मिटा देंगे, उस दिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिस दिन हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती रहेगी, हमारी मदद करती रहेगी। कोई भी काम हो आपका जीवन में, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपके बच्चे करना चाहते हैं, ये बात आपको याद रखना है कि हमें अपने मन को पापों से फिराना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, एक युवा था यहीं पर, धनी युवा, जो अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह से चर्चा किया था, बात किया था। क्या कहा था? एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उसने कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं।
यहाँ पर मैं कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। आज मेरे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत पैसे के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, मेरे भी हूं, जीवन में हम खाली आए थे और खाली ही चले जाएंगे। भले आज जीविका के लिए, जीवन जीने के लिए संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो परमेश्वर हमें देगा, हमें आशीष देगा। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे, उस परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि धन के लालच में लोग रिश्ता नाते आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। जिसके पास पैसा होता है उसके पास घमंड होता है, जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास शौहरत होता है, जिसके पास नाम होता है, उसके पास घमंड होता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर घमंडियों से नहीं प्रेम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जीवन में आपको कितनी भी सक्सेसफुल मिल जाए, आप अपने जीवन को कितनी भी एंजॉय कर ले, लेकिन अपने आप को खाली ही समझना दौलत से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, प्यार से नहीं। आपके पास चाहे जितना कुछ भी हो और ना भी हो, तो अपने आप को खाली ही समझना कि हे परमेश्वर, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, ना कि मैं दौलत से प्रेम करता हूं। तो उस दिन परमेश्वर आपके पास, आपके जीवन में कभी भी दुख को पास नहीं आने देगा और कभी भी वो शैतान आपके जीवन में अवसर नहीं पाएगा और शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं लाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था उस चेले को? तो मुझे यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो उसने कहा कि मैं आज्ञाओं को तो मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, सम्मान करना, उसे प्रेम करना और अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना। तो उस चेले ने कहा, तो गुरु मैं तो ये सब करते आया हूं बचपन से ही। तो आगे यहाँ पर देखिएगा, फिर परमेश्वर ने कहा कि हे जवान, उनसे कहा कि इन बातों को मैंने जो कहा है उसको माना कर। अब ये मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो अपना माल है उसे बेच करके कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर के मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान इस बात को सुनकर के उदास होकर के चला गया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पाने के लिए हम दो नाव में पांव नहीं रख सकते मेरे प्रियो। या तो आप धन दौलत को चुन लीजिए या फिर परमेश्वर को चुन लीजिए। यदि धन दौलत को चुनेंगे तो सिर्फ आपके जीवन में पैसे के दम पर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यदि आपके साथ रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। पैसे में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो जीवन में आपको चाहिए। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का प्रेम ही हमारे लिए जीवन है। यदि हम अपने बच्चे के जीवन में दुख और दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं तो पैसा किस काम का? यदि आज हम अच्छी नींद नहीं पा सकते हैं तो बिस्तर किस काम का है? आज हमें भूख नहीं लगती है, पैसा होने के बावजूद भी चिंता में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का आज हमारे जीवन में समाधान परमेश्वर की ओर से हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि जीवन में पैसे के दम पर, पैसे के बल पर हम अच्छा बिस्तर खरीद सकते, लेकिन नींद को नहीं खरीद सकते। नींद कौन देगा? सुख शांति चैन कौन देगा? परमेश्वर देगा। तो जो भी हमें जीवन में जरूरत है वो हमारा परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन हमें लोभ नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच वो चीज होती है जो जीवन को बर्बाद कर देती है मेरे प्रियो। आज चाहे छोटे हों, आप चाहे 60 साल के हों, 70 साल के हों, लेकिन परमेश्वर आपको उतना ही प्रेम करता है जितना एक 5 साल 2 साल 4 साल जो जन्म लिया हो उससे प्रेम करता है मेरे प्रियो। उतना ही प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए कोई प्यार ज्यादा और कम नहीं होता है। बस हमें समझना है परमेश्वर के प्यार को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने हमें चुना है, हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया है।
मैं आशा करता हूं कि वचन जो भी मैंने बताया और जो भी परमेश्वर के द्वारा वचन आपको दिया गया है, परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। आज आपके हृदय में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आपने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूँ, परमेश्वर से मुझसे प्रेम करने वाला है, तो परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह
मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन
आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।